लगता है, उसके साथ साथ फिर उसकी जाके चाइना और इधर जीबी के साथ आगे जाके चाइना। वाहिद सूबा है जिस को दो मुल्क जिनमें, अब मैं ईरान की तो बात नहीं करूँगा कि अमन है या नहीं है, अफ़गानिस्तान में तो आज भी लोग भूख से भी मर रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट भी हो रहे हैं। तो हमारी बॉर्डर और हमारी अक़वाम आस पास पड़ी हुई हैं, जो इस तरफ है वो उस तरफ है, जो उस तरफ है इस तरफ है। तो जितना असर हम पे पड़ा, फिर हम आगे क्या कर रहे हैं, ये सूबे को 3 सूबों की बॉर्डर लग रही है, केपी, सिंध, पंजाब। ये जो भी सिलसिला है हम अपने सर पे ले रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। तलवार का वार आता है तो हम अपने सीने पर खा रहे हैं, अपने कंधों पर बर्दाश्त कर रहे हैं। गोली आती है, हम सीना सुपर हैं, यहाँ पे फ्रंट लाइन पे हम लड़ रहे हैं और इन चीज़ों को हम आगे ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे। इक्का दुक्का कोई हो जाए, चोरी से हो जाए, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इस वक्त बलूचिस्तान में खिदमत दे रही हैं, चाहे वो एफसी है, चाहे वो लेवीज़ है, पुलिस है, बीसी है, वो अपनी जानों के नजराने पेश करके इस चीज़ को अपने अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने लोगों की छातें जो है ना, शहीदों की लाशें अपने कंधों पर उठा रहे हैं। लेकिन हमने इसको पंजाब में ट्रांसफ़र, क्योंकि पंजाब इतनी कंजस्टेड आबादी है कि खुदा न खास्ता अगर एक वाक़या हो, यहाँ शेटर्ड आबादी है, अगर यहाँ पे हमारे 5 आदमी शहीद होते हैं तो उसके मुकाबले में वहाँ पे 500 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी शहीद होंगे। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में हैं और होंगे कि हम ये सारी चीज़ें अपने ऊपर बर्दाश्त करें, आगे ट्रांसफ़र नहीं होने दें। देखें, ये तो हमारी कुर्बानियाँ हैं। और एक बात मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान अगर है तो ये पाकिस्तान है। बलूचिस्तान शाहरग है इस मुल्क की। आप इसकी मादनियात के हवाले से देखें, आप इसकी सी पैक के हवाले से देखें, गवादर से स्टार्ट हो रहा है, आप इसके किसी शोबे को भी ले लें। अगर मैं ये कहूँ कि बलूचिस्तान इंसान के जिस्म का ये हिस्सा जो है ना, आप समझें कि ये हिस्सा बलूचिस्तान है, बाकी धड़ है। ये होगा तो धड़ काम करेगा, ये होगा नहीं होगा तो धड़ काम नहीं करेगा। तो मेरी आज गुजारिशें हैं कुछ आपके तवज्जुह से कि हम क्या मुसीबतों में हैं, हम किस तरीके से इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हम मरकज़ से, हम बाकी सूबों से गुजारिश कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारा मरकज़ से मुतालबा है, मैं आपको चंद फिगर दूंगा। अभी NFC अवार्ड है, उसमें अगर हम टोटल 100 रुपये हैं तो उसका 1%, 1 रुपया ऑटोमेटिक वार एंड टेरर के सिलसिले में केपी हुकूमत को चला जाता है। बाकी 99% जो बचता है उसको फिर मरकज़ और सूबों में तकसीम किया जाता है। मरकज़ और बाकी सूबे चारों पाँचों, फिर मरकज़ अपना हिस्सा निकाल लेता है, जो रिमेनिंग है फिर वो सूबों में एक फार्मूले के तहत तकसीम होता है। तो बलूचिस्तान की आबादी और इसे आप खुद सोचें कि क्या हिस्सा हमें मिलता होगा और हमारी क्या पोजीशन है। अब मैं आता हूँ, थोड़ी सी फिगर आपको दे के फिर मैं आगे रिक्वेस्ट करूँगा। हमारा डेवलपमेंट बजट 192 अरब रुपए का था, जिसमें से 133 अरब हमने, जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि जारी तरक्याती स्कीमों ऑन गोइंग के लिए हमने मुख्तस कर दिया। हमारे पास 59, 60 अरब नई डेवलपमेंट के लिए। 44% जो पाकिस्तान का टोटल पाकिस्तान का है, हमने 59 अरब में वहाँ पे स्कूल, सेहत, पीने का साफ़ पानी, ये सारी चीज़ें हमने फराहम करनी है। आप खुद इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास क्या बच रहा है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम कितना लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं। हमारा टोटल जो बजट है उसमें से
49.26 बिलियन, एक कम 50, आप समझे राउंड अबाउट 50 अरब रुपए टोटल बजट का हम इस लॉ एंड ऑर्डर और जो वार जोन में हम बैठे हुए हैं, जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ है, उनको महफूज करने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हमारा तरक्याती बजट 59 अरब और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करने के लिए 49 अरब, मतलब है कि आप समझें कि इसके परसेंटेज जो भी निकाल लें कि 10 अरब रुपए ज़्यादा है हमारे डेवलपमेंट के, 44% ऑफ द पाकिस्तान जो जोग्राफी लेवल पे है, और 49 ये हमारे की। अच्छा, इसमें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, ये जो चीज़ों में खर्च होता है 6.97 हम उस पर खर्च कर रहे हैं। ग्रांट्स हम दे रहे हैं मुख्तलिफ 1.28 अरब की, अवार्ड देते हैं, ग्रांट्स एंड अवार्ड के नाम से है, वो भी 1.28 14% है ये। तो ये मिला के टोटल बजट हमारा, टोटल का टोटल बजट नॉन डेवलपमेंट डेवलपमेंट सारी चीज़ें मिला के हमारा 366.72 है। 366 अरब रुपए, पौने 67 अरब रुपए, उसका तकरीबन हम 13% हम लॉ एंड ऑर्डर में टोटल बजट का, जिसमें तनख्वाहें हैं, जिन पे पेंशन है, जिसमें गाड़ियों के POL है, जिसमें कागज़ है, फर्नीचर है, उस सब को मिला के आपका 366 और उसका 13% हम लॉ एंड ऑर्डर में दे रहे हैं। अब हमारे पास बलूचिस्तान पुलिस इंक्लूडिंग BC 29 अरब रुपए उनको दे रहे हैं। बलूचिस्तान लेवीज को हम 13 अरब 12.96 13 अरब दे रहे हैं। जेलखाना जात को 1.88 अरब दे रहे हैं। सिविल डिफेंस को हम 0.22 करोड़ रुपए हम सिविल डिफेंस को दे रहे हैं। होम डिपार्टमेंट को 2.81 अरब रुपए दे रहे हैं। इसी तरीके से मिला के 47.02 अरब तो इधर चले जाते हैं, और 2 अरब हम इस पे असला है, गाड़ियां हैं, बख्तरबंद है, और हमारे जो जवान हैं उनके लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट है वगैरह वगैरह, 2.97 अरब रुपए हम उन पर खर्च कर रहे हैं, जो कि 3.21 है इस टोटल का। अब आप खुद सोचें, ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं उनकी ट्रांसपोर्ट है, उनका POL है, नई परचेज आर्म है, एमुनेशन है, ये सारी चीज़ें मिला के हमारी पोजीशन ये बनती है। हमारे पास जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी अपनी फोर्सेस हैं, लेवीज BC, उसकी मैं बताता चलूँ। बलूचिस्तान पुलिस हमारे पास 45,817 जवान हैं, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स टोटल है इनकी। बलूचिस्तान लेवीज 26,350। जेलखाना जात में हमारे पास 2,026 हैं। सिविल डिफेंस में जो कि रीढ़ की हड्डी हमारे पास सिर्फ 405 हैं, जो अपनी जानों का नजराना दे के जाके बम को डिफ्यूज़ करते हैं या बारूदी मवाद को तबाह करते हैं, ज़ाय करते हैं हमारी इंसानी जानों को बचाने के लिए। हमारे पास टोटल, आप इसको अगर पूरे सूबे के 44% पर तकसीम करें तो मेरा ख्याल है कि एक आधा भी, एक चौथाई भी नहीं जा रहा है। तो हमारी पोजीशन ये है कि टोटल हमारे पास जो अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं 74,598 हैं, 74,598। अब असल में, अच्छा, मैं एक छोटा सा मुवाजना भी आपको दे दूं। जो हम अपने ऊपर हर सरमाचार को भी कोई सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर तो खाक हैं, पेट फाइटर हैं, वो उनको दो मुल्कों के बॉर्डर्स और उनका जो भी दहशतगर्दी उस तरफ से आता है, हम इस कलील जो मैंने आखिरी फिगर दी है आपको, उसमें 72,000 है जितने, तो उसमें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं। सिंध का जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए आपका 22-23 का बजट है, उसमें 124 अरब रुपए रखे गए हैं।
पंजाब का 21-22 का जो बजट है उसमें 158,274 मतलब 158 अरब 1 खरब 58 अरब रुपए रखे गए हैं, 3 टाइम हमसे ज़्यादा है। अच्छा, अगर हमारी कमज़ोरी हो जाए बॉर्डरों पर, आपके बोलान के रास्ते हम सिंध से मिल रहे हैं, रकनी और बेवाटा के रास्ते हम पंजाब से मिल रहे हैं, और कोय सुलेमान का पूरा सिलसिला आ रहा है। इसी तरीके से आपका ये योब रोड से आप केपी को और फिर पंजाब को टच करें, तो अगर हम थोड़े कमज़ोर पड़ गए तो मेरा ख़्याल है कि अगर ये दहशतगर्दी उधर निकलती है तो इतना नुकसान होगा कि इसका कोई तस्वर नहीं कर सकता है। आज आप लोगों को तकलीफ़ देने का मेरा बुनियादी मकसद, मेरी हुकूमत का, मेरे कायद मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो का एक पैगाम है मरकज़ के लिए और सूबों के लिए कि खुदारा, अच्छा IS में हम जो इसको दे रहे हैं, FC को हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे डिप्लॉय किया हुआ है, उसकी भी फिगर मुझे भूल गई, और जो ना मैं आपको दोहरा दूँ वो भी एक सेकंड के लिए मैं ये जो हम इनको देते, मैं भूल गया था, IS के नाम से जो FC वगैरह या कहीं पे हमें आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है, 1.1.5 अरब रुपए हम उनको पे कर रहे हैं। तो आज हम गुजारिश कर रहे हैं, 2 चीज़ों की मैं गुजारिश करूंगा, ये मेरा पैगाम आपने मरकज़ तक, सूबों तक पहुंचाना है कि अगर आप मेहरबानी करें, जो बजट हम 49 अरब रुपए लॉ एंड ऑर्डर पर खर्च कर रहे हैं, ये हमारा मरकज़ अब इसका बोझ ले ले, या मरकज़ जैसा कि NFC में 1% डायरेक्ट KP को चला जाता है, इस तरीके का कोई सिलसिला बना के अगर हमें ये बोझ हमसे हल्का कर दें तो 49 करें और उसको 60 करें, हम 110 अरब रुपए डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। या फिर हम गुजारिश करेंगे कि हमें FC की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें कहीं पे आर्मी की या फेडरल जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। पंजाब में जितनी स्ट्रेंथ है, सिंध में है, KP में है, उसका एक चौथा हिस्सा हमें इमदाद करें कि हम यहाँ के लोगों को भर्ती करें, अपनी जो हमारी पुलिस है, BC है और लेवीज़ है, क्योंकि 95% इलाका हमारी लेवीज़ कंट्रोल कर रही है जो मकामी होती है, 5% हमारी पुलिस कर रही है। ये तीनों को मिला के एवरेज हमें चौथा हिस्सा दे दें, उसकी तनख्वाहों की मद में ये हमें ना दें, 49 बिलियन ना दें, वो दे दें, हम अपने लोग इतने भर्ती कर लेंगे, उन तीनों की एवरेज निकाल के चौथा हिस्सा कि हमें फेडरल जो लॉ एंड ऑर्डर की फेडरल एजेंसीज़ हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हम स्मगलिंग भी कंट्रोल करेंगे, हम बॉर्डर भी कंट्रोल करेंगे, हम अपने लोकल इलाके भी कंट्रोल करेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर अगर 5% या 10% भी हमारा क्राइम रेट है, ये हम ज़िम्मेदारी से कहते हैं कि हम उसको 1% 2% पर ले आएंगे। या तो उस तरीके से हमें मदद करें, या फिर ये जो है ना हमारा जो हम इस पे लॉ एंड इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ पे खर्च कर रहे हैं 49 अरब रुपए, तो मेरी फेडरल से प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है। देखें, मैं यहाँ पे अगर जिक्र ना करूँ तो मेरे लिए वो होगा कि आर्मी चीफ ने, मौजूदा आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब ने जितना बलूचिस्तान पे दस्त शफ़क़त रखा और फाइट की, मैं कहता हूँ कि हमारे किसी सिविल ने भी नहीं किया होगा। देखें, रेकोडेक का मंसूबा था, उसमें उनकी ज़ाती कोशिशें, आपके ISI के चीफ की, हमारे कोर कमांडर की, इसी तरीके से हमारे अपने जो वज़ीर आला साहब थे हैं मीर अब्दुल कद्दूस बिजंजो, उनकी, हम 10% से 25% पर उसको ले गए, सिर्फ़ और सिर्फ जनरल कमर बाजवा की ज़ाती हैसियत में इस चीज़ में मुदाखलत की बिना पर। नहीं तो कंपनियां कभी भी हमारे साथ मुआहदा करने को तैयार नहीं थी, कोई भी हमारे नज़दीक आने को तैयार नहीं था। हमारे पास क्या है, हम गुर्बत के अलावा क्या रोना रो सकते हैं।
हमारे पास कोई इतनी नुमाइंदगी मरकज़ में नहीं है कि हम प्रेशर में किसी को ला के कहें कि जी ये दो, नहीं तो हम ये करेंगे। हमारे 14 एमएनए हैं, वो कहते हैं क्या है कि तूती बोलना क्या है, जहाँ पे कोई कुछ किसी को कोई ना सुने। तो उनकी मैं मशकूर हूँ, मैं अपनी मीर अब्दुल कुद्दूस गजनजो की हुकूमत की तरफ से, बलूचिस्तान के अवाम की तरफ से खासकर मेरा पैगाम है उनके लिए, आर्मी चीफ के लिए, कि बहुत बहुत शुक्रिया जितना आपने NFC अवार्ड में किया। और इसके साथ साथ गवादर में, इसी के साथ साथ हमें देखें, ये होता है जज्बा, एक होता है प्यार। मेरे इलाके में एक छोटा सा बच्चा 12 साल का बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद हुआ। IGFC खुद उस गांव में जहाँ पे एक मोटरसाइकिल नहीं जाता है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड किया, उसको कंपनसेशन दी, उसके गम में शरीक हुआ। देखिए, कोई फौत हो जाता है, आप किसी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन यह है कि आप फातिहा पर बैठ जाते हैं 7 दिन, आप वो जो फौत हो गया वो तो अल्लाह को प्यारा हो गया, आप उसका गम गलत करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इस जगह पे उनका, अपनी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, खास करके हमारे आर्मी चीफ, तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर ISI और MI ने जितना रोल इसमें अदा किया, NFC अवार्ड, सॉरी, इसमें रेकोडेक में, और अभी हम चंदिक में जा रहे हैं इंशाल्लाह। उधर तो हम फंसे हुए थे रेकोडेक में, हमारे हाथ पांव बंधे हुए थे, उसके बावजूद हमारे साथ जितनी आर्मी और हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने हमारे साथ ताउन करके ये किया। सेंधक में तो हमारे हाथ खुले हुए हैं, इंशाल्लाह हम वो मुआहदा देंगे इस बलूचिस्तान को, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया और ये हुकूमतों का तसलसल रहा, कि बलूचिस्तान के अवाम तारीखी तौर पे मीर अब्दुल कुद्दूस गजनजो को याद करेंगे कि एक कायद आया था, एक ऐसा लीडर आया था, एक ऐसा वज़ीर आला आया था जिसने हमारे ऊपर, हमारे औलादों पर, आने वाली नस्लों पर ये एहसानात किए। तो इसके साथ वही मेरी रिक्वेस्ट है मरकज़ से, आर्मी चीफ से, कि कम अज़ कम हमारा इतना करें कि 2 मेजर चीज़ें जो हमारी हैं ना, एक तो ये लाइन ऑर्डर पे जो हम 49 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, और दूसरा जो पेंशन की मद में हम दे रहे हैं, ये 2 बोझ हमारे अगर फेडरल गवर्नमेंट या सूबों पर किसी भी तरीके से NFC अवार्ड के सिलसिले में या जिसमें डाल दें, तो मैं कहता हूं कि बलूचिस्तान दिनों में नहीं बल्कि हफ्तों में, महीनों में जो है ना, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पे तरक्याती हवाले से क्या सिलसिला होता है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सरदार साहब, आप मुझे लिख सकते, आपकी जानिब से कि आपने कहा था कि हमारे जो अमन अमान के हवाले जो बजट है वो लोकल फोर्सेज के बजाय वफाक से ताल्लुक़ रखने वाले फोर्सेज में रख ले। नहीं, मैं नहीं समझा। आपने कहा था कि हम अमन अमान के हवाले से जो बजट है वो लोकल फोर्सेज के बजाय वफाक से ताल्लुक़ रखने वाले ये आर्मी उसको किसी पे खर्च हो रहे हैं, आपकी तरफ से? जी मैंने नहीं कहा है। मैंने कब कहा है? नहीं, आपको गलत है। IS अलाउंस का बात की है, जो हम ये FC है ना, अभी हमारी कोल माइंस पे वो ड्यूटी कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, या हमारी मिनरल्स पर, या हमारे बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, चमन है, तफ्तान है, उनको जो हम अलाउंस देते हैं उसको IS अलाउंस बोलते हैं। वो हम 1.82 अरब रुपए उन पर खर्च होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि हमारा ये उठा के हम उधर से मांग रहे हैं, आप इधर से हमारा उसको दे रहे हैं। वाह भाई वाह। नहीं, पेंशन का मेरा ख्याल 48 अरब रुपए हम पेंशन की मद में दे रहे हैं। तो वो अगर हमें वन टाइम कोई ग्रांट दे दें ताकि हम उसको इन्वेस्ट करके उसके जो रेवेन्यू अकाउंट होगा उससे हम अदा करें, तो बहुत बड़ा बोझ हमारा हल्का हो जाएगा। 48 अरब रुपए हम पेंशन का हर साल, और वो ये बढ़ रहा है, हर साल रिटायरमेंट आ रही है और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। तो ये अव्वल तो हमारा पहला मुतालबा ये है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ को जो लोकल हमारी हैं उनको, उन पे जो हम 49 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, ये हमारा बोझ हमारे कंधों से उतारे। देखिए, हम फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, हमारे अफसर, हमारे जवान, हमारे लोकल, हमारे चरवाहे, हमारे बच्चे शहीद इधर हो रहे हैं। क्या है कि हम उनको पहली, देखिए वो लेयर लगाते हैं ना, पहली एक सिक्योरिटी आप किसी को दे रहे हैं ना, पहली लेयर है, दूसरी है, तीसरी है, हम पहली लेयर में बैठे हुए हैं। जितना भी रेला आता है वो हम अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने सेकंड लेयर पे इनको छोड़ा ही नहीं है कि जाके आप सेकंड लेयर में पंजाब में बदअमनी करें या सिंध में करें। KP तो वैसे ही थोड़ा सा बहुत उसका बॉर्डर लगती है, वहाँ पे हो जाता है। इन 2 सूबों को खास कर हम तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है,
लेकिन हम अपने जानों के नजराने पेश करके उनको बचा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट जो लाइन है, फ्रंट लाइन है, हम उस पर बैठे। तो हमें मरकज़ कम से कम हमारा जो लॉ इन्फोर्सिंग पर है वो बोझ हमारा हल्का कर दें, तो हमारी गुजारिश ये है। रवा माली साल के बजट में जो सूबे की महसूलात है 48 अरब रुपए आपने बताया कि पेंशन की मतलब नहीं, सूबे की महसूलात की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो मुझे अभी फिगर 48 अरब रुपए आपने बताया कि कलेक्ट करेंगे, जबकि हम गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं मुश्किल से 20 से 25 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। तो 20 से 25 अरब को आप 48 अरब तक कैसे ले जाएंगे? की वजह से बियारे बड़ा ग्रो कर रहा है। हमारी हम बियारे को फॉल कर रहे हैं, एक बात। और हमारे जो ये है मासूलात है, हमने माइंस में भी वो किया है, उसका शेड्यूल वगैरह चेक नहीं। अभी जो पिछली कैबिनेट में हमने उनके रेट देखें, माइंस का तो खासकर ये है कि बहुत सारे जोरावर लोगों ने बहुत मीलों के हिसाब से अलाट किया हुआ है ना। अच्छा, वो पड़े हुए हैं, उन्होंने जागीर अपनी बनाई हुई है, माइनिंग नहीं कर रहे, हालांकि वहाँ पे मादनी आते हैं, वो उन्होंने अपने लिए रखे। तो उसको, उस पॉलिसी को भी हमने तब्दील कर दिया। अब कुछ अर्सा वो कर सकेगा, अगर नहीं करेगा तो वो फारिग हो जाएगा वहाँ से। हम अगले को तो ये बजट, दुनिया का बजट ये एजम्पशन पर होता है। तस्वर किया जाता है कि आप तस्वर करते हैं कि जी मेरे पास 1000 रुपये आएंगे, मैं 500 रुपये कपड़ों पर खर्च करूँगा, 300 रुपये फ्यूल पर करूँगा, 100 रुपये घर के राशन पर खर्च करूँगा। लेकिन वो 1000 रुपये कभी 1200 भी हो जाते हैं, कभी 800 भी हो जाते हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं होती है, क्या एजम्पशन किया जाता है। इसीलिए इसको कहते हैं कि डेफिसिट का बजट है। डेफिसिट का मतलब है कि हमारे पास जेब में 1000 है, लेकिन हमने 1600 रुपये के मंसूबे बनाए। तो फिर वो अच्छा, इसमें फिर क्या होता है, अभी हमारे पास 70,000 पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। उसका वो जो तनख्वाहें, अलाउंसेज है, वो तो बजट में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से 2,500-3,000 पोस्टें हम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी इसी में शामिल होती हैं। तो उसमें 70,000 में हम कोशिश करेंगे 30-40 हज़ार भर्ती कर लें इंशाल्लाह इस साल में। तो फिर भी 30,000 बच जाएंगे। तो वो उनकी तनख्वाहें जो नॉन डेवलपमेंट में पड़ी हैं, वो फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर आ जाती है। तो ये इस तरीके से एक मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ बन के फिर ये एजम्पशन है। बता रहे हैं कि ये 40 अरब रुपए जो है ना पेंशन का मद जो पैसे ये वफाकी हुकूमत आपको फराहम करे, अगर वो नहीं देती तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास भी प्लान क्या है कि वो कहाँ से? हम दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, वो तो हम निकाल चुके हैं, हम तो दे रहे हैं। वो तनख्वाहें, अलाउंसेज, पेंशन, ये सारी चीज़ें दे के भी हमने 192 अरब का डेवलपमेंट बजट दिया है। वो तो लाजिम है, जैसे आप सुबह रोटी खाना या सांस लेना लाजिम है ना, इसी तरीके से आपका ये जो पेंशन है, तनख्वाहें हैं, उनके अलाउंसेज हैं। अब जैसे मरकज़ ने 15% बढ़ा लिया, हमने भी बढ़ा दिया। मरकज़ ने 5% पेंशन बढ़ाई, हमने 15% बढ़ा दी। तो ये चीज़ें, ये तो लाजिम है, ये जिस्म का हिस्सा हैं। हम कहते हैं कि इसको थोड़ी सी मदद करो कि हम इस जिस्म से निकाल के जो डेवलपमेंट का जिस्म है ना, उसमें ये हो जाएंगी। ये तो अगर नहीं देगा तो हम तो देंगे, हम मजबूर है। अगर चाहे 1 रुपये की डेवलपमेंट नहीं करेंगे भी, उनको पेंशनर्स को जिसने 60 साल सर्विसेज दी है, अपनी ज़िंदगी का पूरा पीरियड हमको दे दिया है इस सूबे को, हम तो उसको ऐसे नहीं कर सकते। उसके हवाले से बलूचिस्तान हुकूमत क्या करने जा रही है, क्योंकि पानी का बहुत मसला बाहर आ रही है इस तरीके इलाकों में, यहाँ से कई गाँव खाली हो। जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। कच्ची कनाल का मंसूबा मरकज़ी मंसूबा था, वो चल रहा है, उसकी फेस वाइज काम उस पर हो रहा है। पानी की जहाँ तक कमी का सवाल है, आपने देखा कि बहुत बड़े क्राइसिस से बलूचिस्तान गुजरा, कई साली बारिशें नहीं हुई। तो हमारे इलाकों में जहाँ पे कोई नहरी सिस्टम नहीं है, लोग नकल मकानी पे मजबूर हुए, लेकिन कुदरत ने अपनी मेहरबानी शुरू कर दी है, बारिशें खुल गई। इसी तरीके से दरियाओं में पानी बढ़ेगा तो इस एरिया का पानी बढ़ेगा, और इंशाल्लाह वो जो नकल मकानी कर गए हैं वो अपने घरों को आ जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।